स्वागत न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ अवंतिका। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष, जहां आज अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन के द्वारा धरना दिया जा रहा है। उनसे सीधा बातचीत करेंगे, किन मांगों को लेकर आज आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन की तरफ से यहाँ जो आज धरना दिए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के फार्मासिस्ट विरोधी बयान के चलते आज जो झारखंड के सारे फार्मासिस्ट आहत है, बहुत दुखी है कि हमारे जब सबसे ज़्यादा झारखंड में शोषित और वंचित फार्मासिस्ट है, जब ये शोषित तो वंचितों की सरकार है, तो फिर उसके बाद भी हमारी सरकार से इतनी मतलब हमारी अवहेलना की जा रही है, हमारे खिलाफ बयान दिया जा रहा है, तो ये सरासर न्याय संगत नहीं है। जबकि फार्मेसी एक्ट 1948 जिसका सेक्शन 42 कहता है कि दवा का वितरण और भंडारण सिर्फ फार्मासिस्ट को करना है, तो फिर ऐसे अज्ञानी लोगों के द्वारा जिसको फार्मेसी के साथ साथ दवा का किसी भी तरह की जानकारी नहीं है, और सिर्फ जानकारी अगर हो भी जाए किसी तरह का दवा का यूज का, तो उसका नुकसान क्या है वो उन्हें नहीं पता है। फार्मेसी हम पढ़ते हैं, सारी जानकारी हमें होती है। एक डॉक्टर से भी ज़्यादा सीधा बयान आ रहा है कि दवा दुकानों में आप लोगों की ज़रूरत ही नहीं, ज़रूरत नहीं है, ये कोई नहीं रोक सकता है। फार्मासिस्ट अनिवार्य है। फार्मेसी एक्ट बोलता है, फार्मेसी एक्ट को कोई खत्म नहीं कर सकता है। फार्मेसी एक्ट बोलता है, फार्मेसी एक्ट का सेक्शन 42 बोलता है कि फार्मासिस्ट अनिवार्य है और हमेशा रहेगा, और भी सख्ती से इस नियम को लागू किया जाएगा। जबकि डीसीजीआई के द्वारा पूरे राज्य के सभी राज्य के ड्रग कंट्रोलर को एक आदेश जारी किया गया कि फार्मासिस्ट की हर जगह उपस्थिति सुनिश्चित कराई है जहां भी दवा का वितरण और भंडारण हो रहा है। उसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अप्रशिक्षित लोगों से दवा का वितरण करवाने के लिए जो ग्रामीण लाइसेंस दिया जा रहा है, जो न्याय संगत नहीं है, गलत है, जो आज़ादी से पहले का कानून है, जो आज़ादी से पहले का नियम बनाया गया, तो जो गलत था। उस समय फार्मासिस्ट की संख्या बहुत कम थी। आज हमारे देश में 15 लाख से ऊपर फार्मासिस्ट है, हमारे राज्य में ही करीब 10,000 फार्मासिस्ट है। तो जब 10,000 से फार्मासिस्ट हमारे राज्य में है, तो उनको ये काम ना करवा करके उनके द्वारा किसी वैसे लोगों द्वारा करवाया जा रहा है जिसको दवा का रख रखाव के साथ साथ उसका उपयोग और उसका दुष्परिणाम के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हो इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं, जो खुद बीआईटी मिश्रा के प्रोडक्ट है उनको भी जानकारी नहीं। अगर हम उनको दवा रखते हैं, उनके सामने 2-4 दवा समक्ष उनके रख देते हैं, तो उसकी जानकारी नहीं, बता नहीं पाएंगे किस यूज का है और इसका क्या दुष्परिणाम हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ हम फार्मासिस्ट को होता है। और इसके अलावा साफ साफ हम बोलते हैं, माननीय मुख्यमंत्री इस आदेश को तत्काल वापस ले और सिर्फ फार्मासिस्ट के नाम से ही झारखंड में लाइसेंस जारी हो, ऐसे प्रावधान लाने की मुख्यमंत्री तत्काल कोशिश करें, वरना हम लोग धरना के साथ साथ हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को इसमें हम लोग पीछा छोड़ेंगे नहीं। क्या कहेंगे जिस तरीके से ये बयान सामने आया है? ये जो बयान है, अब देखिए वो मुख्यमंत्री हैं, उनको शायद फार्मेसी एक्ट का बारे में मालूम ना हो, उनकी गलती नहीं है, लेकिन जो भी उनको ये विचार दिया है, देखिए 2 एक्ट होता है, एक फार्मेसी एक्ट, एक ड्रग एक्ट। और ड्रग एक्ट में ये प्रोविज़न है 21-28 में कि आपको सुदृढ़ इलाके में खोला जाएगा। अब ये बताइए रांची में सुदृढ़ इलाका कहाँ है? सुदृढ़ इलाका उसको बोला जाता है जहाँ आदमी ना पहुँच पाए। तो आप बताइए, आप तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल खोले हुए हैं, डॉक्टर आपका रजिस्टर्ड दुकान खोले हुए हैं, तो उसको सुदृढ़ इलाका ना बोला जाए। तो ये इस चीज़ को ध्यान रखें मुख्यमंत्री साहब। आप रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस की बात करते हैं, तो रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस पर आप विचार करें। 5,000 आबादी बोलते हैं, तो 5,000 आबादी तो आप शहर में हैं, तो आप वहाँ पर दुकान कैसे खुलवा सकते हैं? आपको वहाँ दुकान खुलवाना चाहिए जहाँ आपकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल ना है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो आप माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हर जिले में है, हर रिमोट एरिया में है। तो सर को मेरा एक रिक्वेस्ट है कि इसको 21 को जो आपने सुदृढ़ इलाका बोला है उस पर विचार करें। अगर वो सही में सुदृढ़ इलाका है, तो हम जितने बेरोजगार आदमी हैं, हम जो पढ़े लिखे फार्मासिस्ट हैं, उसको पहले नौकरी दे दें। उसके बाद आप जिसको बांटना बांटें, हम भी तो आप ही के बच्चे हैं, हम भी तो उन्हीं के बच्चे हैं ना। तो हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे, पहले हमें नौकरी दे दें, उसके बाद आपको जिसको नौकरी देना दे। और उससे पहले जो कॉलेजेस चल रहा है, जो हमारी बी फार्मा, चाहे एम फार्मा, चाहे डिप्लोमा इन फार्मेसी, उसको बंद करा दें, जिससे कि बेरोजगार ना पैदा हो। उससे आप हम 3 लाख रुपया आप हमको लोन भी दे रहे हैं पढ़ने के लिए, और 3 लाख देके हम बेरोजगार भी पैदा हो जाएंगे, तो सरकार का तो पैसा बच जाएगा कम से कम। उसको बंद करा दें, है ना। ड्रग इंस्पेक्टर लोग की नौकरी हटा दें, क्योंकि उनकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। आपसे मैं एक ही चीज़ बोलता, अगर एक्सपीरियंस के आधार में करना है, तो जो झोला छाप डॉक्टर बोलते हैं जिसको, जो रिमोट एरिया में सही में इलाज करते हैं, तो उनको भी सर्जरी का दे दें, एक्सपीरियंस के आधार पे उनको भी दे दें, उनको भी लाइसेंस दे दें, डॉक्टर बना दें।
तो उनको डॉक्टर बना देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम भी तो उन्हीं के बच्चे, हेमंत सरकार के ही बच्चे हैं। तो हमारा रिक्वेस्ट उनसे कभी झगड़ा का नहीं है, हमारा सिर्फ नोटिफिकेशन का कि उसको वापस ले लें। क्या धन्यवाद। कुछ रणनीति रहेगी आप लोगों की इसके आगे? इसके आगे अगर हमारी मांगों को पूरी नहीं की जाती है तो हम लोग सीधा हाई कोर्ट जाएंगे इस बयान को लेकर के, क्योंकि ये सारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का उल्लंघन है, जो कि एक मुख्यमंत्री के होते ऐसे बयानबाजी से बचना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि झारखंड का जो हेल्थ चरमराया हुआ है उसको कैसे सुदृढ़ किया जाए, ना कि और उसको बर्बाद कर दिया जाए। अगर एजुकेटेड पर्सन दवाई देते हैं तो उससे हेल्थ पे जो झारखंड के लोग होंगे उन पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। और मैं अमित कुमार ये चाहता हूँ कि इससे मुख्यमंत्री जी को लॉस नहीं है, मुख्यमंत्री जी तो टाउन में है, जो भी लॉस होगा ग्रामीण क्षेत्रों के होगा, और जो भी डिपार्टमेंट इससे जुड़े हुए वो सिर्फ पैसों की उगाही करेंगे। अगर ये सरकार पढ़ी लिखी है तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो 395 कानून बनाया गया है, जब से झारखंड बनी है तब से अस्थायी वैकेंसी फार्मासिस्टों की नहीं निकली है। मुख्यमंत्री जी को इस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जितने भी पीएचसी सीएचसी हैं वहाँ लगभग जगह पे डॉक्टर नहीं रहते। अभी जितने भी पीएचसी सीएचसी हैं वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे फार्मासिस्टों को रखा जाता है, जिसमें से 8 से 10 हज़ार सैलरी दी जाती है, जो कि आजकल 8 से 10 हज़ार सैलरी का कोई वैल्यू नहीं है। वो रूम रेंट और रहने खाने में खर्चा, वो सैलरी भी कंटिन्यूसली नहीं मिलती है, 2 मंथ 3 मंथ में एक बार मिलती है। तो ये सबको सुधार करना चाहिए। झारखंड में फार्मेसी कॉलेज खोलने चाहिए। झारखंड में एक बरियातू में सरकारी कॉलेज है, गवर्नमेंट फार्मेसी इंस्टीट्यूट, जहाँ पे 60 सीट है, उस सीटों को बढ़ाना चाहिए। बी फार्म कॉलेज बन के तैयार है, बरियातू में बी फार्म कॉलेज बनकर तैयार है, लेकिन अभी तक उसका उद्घाटन नहीं हुआ है। तो मुख्यमंत्री जी को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे दुरुस्त है। तो जैसा कि आपने सुना, इनका कहना है कि हाल ही में मुख्यमंत्री जी का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अब दवा दुकानों में जो है फार्मासिस्ट की ज़रूरत नहीं होगी। वहीं इनका कहना है कि इस बयान से जो है उन्हें काफ़ी दुख पहुंचा है, क्योंकि ऐसे में झारखंड के जो 10,000 फार्मासिस्ट है वो साथ ही साथ बेरोजगार हो जाएंगे। वहीं इनका कहना है कि अगर मुख्यमंत्री अपने बयान को वापस नहीं लेती है, अपने बातों को वापस नहीं लेती है, तो ये हाईकोर्ट तक जाएंगे और आगे जाकर और उग्र आंदोलन करेंगे। राजधानी रांची से भारत 24 न्यूज़ के लिए अवंतिका।